हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू आयंस। NaCl सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ एनायन और कैटायन मूव करते हैं, और एनायन और कैटायन की इस मूवमेंट की वजह से, आयनिक मोबिलिटी की वजह से जो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस क्रिएट होती है, जनरेट होती है, हम उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं और मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिस्कस की थी और मैंने उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। प्रीवियस क्लास के अंदर मोलर कंडक्टिविटी पर हमने क्लास को ड्रॉप किया था। अब मोलर कंडक्टिविटी से वापस कंटिन्यूस करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ले लें, NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, और उसका हम क्या करें, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें। This is the dilute solution of dilute solution of 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट KCl है, NaCl है, सोडियम सल्फेट है, एक्सेट्रा। अब इस पूरे होल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं सिंपली। और इसका जो सिंबल है वो हम लेते हैं लैम्डा एम। सिंबल क्या है इसका? मोलर कंडक्टेंस का लैम्डा एम। लैम्डा कंडक्टेंस को और एम इज द मोलर कंडक्टेंस। एम या स्मॉल एम मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। नाउ अब इसका हम रिलेशन देख रहे हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इसको हम कप्पा साइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है। डिटेल डिस्कशन प्रीवियस क्लास में देखो, प्रीवियस वीडियो में देखा है हम। तो अगर मेरे पास इस सॉल्यूशन का सपोज करो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, और V इज द VML और VCC एक ही बात है। V सेंटीमीटर क्यूब और VML 1 ml इक्वल्स टू 1 cc।
सेंटीमीटर क्यूब। क्या रिलेशन होगा? 1 ml का कंडक्टेंस कितना है कप्पा, तो VmL का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप ये देखो कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये जो होल सॉल्यूशन है, इस होल सॉल्यूशन की जो टोटल कंडक्टेंस है हम उसको बोल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। और ये मोलर कंडक्टेंस मैं कह रहा हूं ये क्या है, ये तो 1 ml की कंडक्टेंस है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकती, ये तो केवल 1 ml को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास टोटल mls कितने हैं, Vml। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। आपको समझ में आ गया? क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो ये 250 ml सॉल्यूशन है, तो 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर हमको इस सॉल्यूशन का 1 ml का कंडक्टेंस हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि 250 ml है। तो 250 ml सॉल्यूशन की अगर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसको 1 ml की जो कंडक्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर जो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो रिलेशन है वो ये है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ध्यान देना कि ये वॉल्यूम ml में है, cc में है, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान दें, हम इसको मोलर कंडक्टेंस है तो मोलरिटी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस चैप्टर में हम देख रहे हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो कंडक्टेंस है। तो उसी तरह से वॉल्यूम का जो इनवर्स है, वॉल्यूम का जो इनवर्स है वो कंसंट्रेशन है। वॉल्यूम का इनवर्स कंसंट्रेशन है। आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। 1 अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। जैसे मैं 1/r की जगह कंडक्टेंस लिख सकता हूं, इसी तरह से वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। और यह कंसंट्रेशन कौन सी चल रही है, हियर इज कंसंट्रेशन इज मोलरिटी, मोल, क्योंकि मोल्स पर लीटर वाला सॉल्यूशन मोलरिटी है। तो मैं इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 अपॉन मोलरिटी। इस वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस वॉल्यूम की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, 1 अपॉन मोलरिटी, वॉल्यूम का इनवर्स कंसंट्रेशन। पर अभी ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। रीजन, मोलरिटी की जो यूनिट होती है, मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल्स पर लीटर। और यहां जो वॉल्यूम लिया हुआ है, यहां पर जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो ml में लिया हुआ है। तो यहां पर यूनिट क्या आ जाएगी, मोल्स पर लीटर, लीटर ऊपर आ रहा है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स पर लीटर, लीटर ऊपर आ रहा है ना यहाँ पर, तो इस लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब वो थर्ड है, फोर्थ है, आप देख लेना, आई थिंक थर्ड फॉर्मूला है ये। पहले प्रीवियस वीडियो में 2 फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं अपन। अब यहां पर मोलर कंडक्टेंस की अगर अपन यूनिट फाइंड आउट करें, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट थी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट थी वो थी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या मोलरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स, नीचे है ये ऊपर ले गया, मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैंने मोल्स पर लीटर था, मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल्स पर लीटर, पर इस लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट किया था 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो मोल, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो गया, सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स से एक तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचा। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज सीमेंस मोल्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने वॉल्यूम की जगह क्या लिखा था, 1 मोलरिटी, बट यहां वॉल्यूम ml में है तो लीटर को ml में कन्वर्ट किया, तो मोल तो नीचे है, लीटर यहां है, लीटर यहां है, तो यहां पर मैं 1000 करूंगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, यानी 1 लीटर था, मोल्स पर लीटर 1 लीटर है, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे एनसीईआरटी बुक में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी पर हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V, मैंने VmL सॉल्यूशन लिया था, is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in VCC, VmL of the solution। आप देख लो, जस्ट अभी अगर आप रिमाइंड करके देखेंगे इसी वीडियो को, तो आपको मैंने यही तो एक्सप्लेन किया, जार बना दिया था, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, VmL था, VCC था। तो मैं फिर रीड कर रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in VCC, that is VmL of the solution, when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrodes is so large that whole of the solution is contained between them। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो उसकी कंडीशन है कि भाई हम मेजर करेंगे, तो मेजर करते वक्त हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होने चाहिए, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होने चाहिए, और इलेक्ट्रोड्स इतने बड़े होने चाहिए कि ये पूरा सॉल्यूशन उसके बीच में एडजस्ट हो जाए। The conductance of an electrolyte is affected by the following factors: nature of electrolyte, yes, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, तो अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है, NaCl का सॉल्यूशन बना दिया तो Na+ और Cl- की वजह से कंडक्टेंस हो जाएगी। सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वो जब आयोनाइज होगा तो 2 मोल Na+ एंड 1 मोल सल्फेट देगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस
की इंटेंसिटी और वैल्यू ज्यादा आती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, वीक एसिड और वीक बेस, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस रहेगी वो कंपैरेटिवली कम रहेगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होते हैं तो 100% आयोनाइज नहीं है, तो नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में कम होंगे तो आयनिक कंडक्टेंस भी कम होगी। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जितना ज्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन उतने ज्यादा हो जाएंगे, रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आयंस की आयनिक मोबिलिटी स्लो रहती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब हम एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंडक्टेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के रिवर्स इनवर्ट रिलेशन में रहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे से इनवर्ट रिलेशन में है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस व्हिच आर 100% आयोनाइज्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनिक कंडक्टेंस है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, आप देखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने सॉलिड स्टेट के अंदर ही 100% आयोनाइज होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर यहां पर अभी मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड NaCl है, सॉलिड NaCl। एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी हो सकता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी यहां पर आयनिक कंडक्टेंस 0 होगी। लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस 1 मोल आयनिक सॉलिड है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल। दिस इज द 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी मोलर कंडक्टेंस अभी कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां पर मोलर कंडक्टेंस 0 इसलिए होगी क्योंकि आयंस अपनी जगह रिजिड है। यहां पर आयंस अपनी जगह रिजिड है, देयर इज नो आयोनिक मोबिलिटी, यहां पर आयोनिक मोबिलिटी नहीं है। अब हमने इसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, तो हम इसमें वाटर ऐड करते जा रहे हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो हम जैसे इसमें वाटर डालना स्टार्ट करेंगे तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, ये और डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? शार्प चेंज, यानी तेजी से कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तेजी से क्या होती जाएगी? कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का 1 है, या मोलर कंडक्टेंस 2, मोलर कंडक्टेंस 3, तो ये इंक्रीज होती जा रही है। दिस वैल्यूज इंक्रीज। पर आफ्टर सर्टेन, उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया और फर्दर
डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट है। यानी अब मैं इसमें और वाटर ऐड कर रहा हूं तो कंडक्टेंस आगे इंक्रीज होना स्टॉप हो गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड NaCl लिया, 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉलिड है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस 0 है क्योंकि मोल सारे जो आयंस है केटाइन और एनाइन अपनी जगह रिजिड है, देयर इज नो आयनिक मोबिलिटी, देयर इज नो आयनिक कंडक्टेंस। जैसे ही हमने थोड़ा सा वाटर मिलाया, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन होंगे, कंडक्टेंस अपीयर तो हो गई पर कंडक्टेंस ज्यादा नहीं है, कंडक्टेंस कम है। फिर क्या हुआ, और वाटर मिलाया तो कंडक्टेंस बढ़ गई, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होते गए। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन आएगा। उसके बाद आप इसमें कितना भी वाटर डालते जाओ, नो चेंज फर्दर। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये हुआ कि हम यहां बोलेंगे रेजिस्टेंस 0 हो गया, इंटर आयनिक इंटरेक्शन 0 हो गया, सारे आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है जहां पर सारे आयन फ्रीली मूव करने लग गए, लिमिटिंग वैल्यू आ गई, उसके बाद अगर अपन वाटर डाल रहे हैं तो डाइल्यूशन तो जरूर बढ़ रहा है पर डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ना स्टॉप हो गई। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन। तो हम सॉल्यूशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे, इसको। अब इस केस में हम यहां जीरो सुपरस्क्रिप्ट लगा देते हैं, यहां C कंसंट्रेशन वाला, यहां C लगाएंगे, यहां C लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीजें आपको आगे क्वेश्चन में अटका देती है कि कहीं तो सर कहीं तो C लगा हुआ है और कहीं 0 लगा हुआ है। जब ये इस तरह से सिंबल हो तो ये है लिमिटिंग वैल्यू, ये है लिमिटिंग वैल्यू, ये है और कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये वाले ये इसके लिए हम लिखेंगे कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। तो फर्क है इन दोनों में, ये वाली वैल्यूज चेंज हो सकती है पर ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं होगी। जैसे ही अगर C लिखा हुआ है इसका मतलब कंडक्टेंस और बढ़ सकती है। ये C सुपरस्क्रिप्ट तब लगाएंगे जब रेजिस्टेंस है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन है, यानी और वाटर डालकर हम इसके रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अभी 0 नहीं पहुंचा है या रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं हुई है, पर जैसे ही हम जैसे जैसे इसके अंदर वाटर ऐड करते जाएंगे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने ये वाली पॉइंट ऐसा अज्यूम कर लिया, ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो गया, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, जिसको 0 अज्यूम कर लिया। अब मैं इसमें और वाटर डाला और डाला और डाला तो भी मोलर कंडक्टेंस होल सॉल्यूशन की फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो जैसे ही किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होना बंद हो जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, लिमिटिंग वैल्यू आ जाए, तो हम उस डाइल्यूशन और उस डाइल्यूशन के आगे वाले सारे डाइल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ जीरो कंसंट्रेशन। और उस केस में जब लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है तो सुपरस्क्रिप्ट ये लगाते हैं। कुछ बुक्स में इसकी जगह या इनफाइनाइट वर्ड भी यूज होता है तो चलेगा, एक ही बात है।
यानी वो बता रहा है इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहां हम इनफाइनाइट बी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जीरो लिया तो जीरो लूंगा। अगर मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूं जो इस तरह से, तो ये मोलर कंडक्टेंस, यहां पर तो ये मोलर कंडक्टेंस है, एक्स एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस है, वाई एक्सिस पर डाइल्यूशन ले रहा हूं, वाटर बढ़ा रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो वैल्यू होगी वो इस तरह से चलेगी, तेजी से बढ़ती हुई लिमिटिंग वैल्यू पर आ जाएगी, तेजी से बढ़ती हुई लिमिटिंग वैल्यू पर आ जाएगी। यानी यहां पर यहां तक आते आते इस सॉल्यूशन की हो गई, ये सॉल्यूशन यहां है। इससे नीचे ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहां पर कहीं फर्स्ट है, यहां पर कहीं सेकंड है, लेकिन ये यहां पर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। यहां पर लैम्डा m1 है या लैम्डा m2 है, लेकिन यहां से लेके आगे तक ये वाली वैल्यूज है। तो यहां पर क्या हुआ, तेजी से ये इंक्रीज होते हुए, तेजी से ये इंक्रीज होते हुए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तेजी से इंक्रीज होगी, क्योंकि उनको आयंस तो अवेलेबल है ना, खाली आयंस का डाइल्यूशन के साथ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो वो तेजी से दौड़ने लग गए। और यहां पर थर्ड पॉइंट पर आकर ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई, ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसको आप इससे सिंक्रोनाइज कर लो, और 1 2 यहां चल ही रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं मैं, मोलर, अब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, अब आप इधर, हमको इधर से मतलब नहीं है। तो जब ये मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग वैल्यू पर आ गई, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, तो इसको हटा देते हैं, और ये वाला सॉल्यूशन, ये आ गई हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। यहां पर है हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये लैम्डा m3 है, और लैम्डा m3, लैम्डा m4, ये वाली वैल्यूज सब सेम है फिर। और यहां पर मैं सुपरस्क्रिप्ट 0 लगा दूंगा, यहां मैं सुपरस्क्रिप्ट क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। यानी मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं ये बोलूंगा, और ये डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गई, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, लिमिटिंग वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब इस केस में क्या हो गया, अब इस केस के अंदर मैं एग्जैक्टली जब यूं चल रहा हूं तो इसमें और वाटर मिलाता ही जा रहा हूं, तो यहां पर इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा 1, कप्पा 2, कप्पा 3, या कप्पा 3 कर दो, कप्पा 4 कर दो, कप्पा 5 कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो ऊपर चल रहा है वही चल रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये तो हो गई हमारी मोलर कंडक्टेंस, और ये हो गई हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान से समझना, और जिसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं।
तो हम जब यूं चल रहे हैं, यानी इसमें और वाटर मिला रहे हैं और वाटर मिला रहे हैं, मिलाते जाओ पानी, तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टेंस अनचेंज और रिमेन सेम, कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही है, नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे, तो होल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, होल सॉल्यूशन की, ठीक है, अगर वॉल्यूम जैसे ये सपोज करो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसकी कंडक्टेंस x है, तो मैंने इसमें 1 लीटर वाटर डाल दिया तो सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर, तो भी 2 लीटर सॉल्यूशन की होल कंडक्टेंस x ही रहेगी, क्योंकि वाटर डालने से नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं, चेंज थोड़ी हुए, वाटर डाला हमने, NaCl के Na+ और Cl- तो उतने ही है, पहले वो NaCl का जो वो वॉल्यूम था 1 लीटर में Na+ और Cl- स्प्रेड थे, और जब मैंने इसमें 1 लीटर वाटर और डाल दिया तो अब 2 लीटर में 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- है, जैसे ये 1 लीटर और 1 मोल NaCl है, तो अब क्या हो गया, 1 लीटर वाटर में 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- है, अब मैंने इसमें 1 लीटर वाटर और डाल दिया तो अब हो गया, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, पर 2 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल Na+ है, 1 मोल Cl- है, तो जब आयंस अनचेंज रहेंगे तो मोलर कंडक्टेंस अनचेंज रहेगी, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस गिवन होल सॉल्यूशन की होती है, आपने 1 लीटर को 2 लीटर में कर दिया तो आप पूरी 2 लीटर की मेजर करनी है, तो मोलर कंडक्टेंस तो रिमेन सेम रहेगी, बट यहां पर तीसरी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं बहुत सारे। CBSE 2016 में उसने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया था कि अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करें, ये वाला क्वेश्चन ही कि डाइल्यूशन इंक्रीज करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने से होल सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ आयंस उतने ही जितने पहले थे, बट नंबर ऑफ पर ml ऑफ सॉल्यूशन तो कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस ऑफ पर ml ऑफ सॉल्यूशन तो डिक्रीज हो गए। जैसे मेरे पास पहले 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो x आयंस थे, x आयंस इन पर ml, मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था तो x आयंस पर ml था, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी वो किसकी वजह से थी, x आयंस पर ml। मैंने क्या कहा, मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में x आयंस है इन पर ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में x आयंस है, x कोई वैल्यू है 10, 20, 30 कोई भी हो सकती है। अब मैंने इसी सॉल्यूशन को 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया, वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो अब यहां पर x आयंस होंगे नहीं, अब हमारे पास हो जाएंगे x/2 आयंस इन पर ml। तो आप देख लो ये जो कंडक्टेंस है और ये वाला जो कंडक्टेंस है, ये वाला हमारा कंडक्टेंस होगा कप्पा 1, इसको कंफ्यूज मत करना, ये मैंने नया एग्जांपल लिया है, और चलो ये कप्पा 3 ले लो, तो ये कप्पा 3 है। अब ये 1 लीटर सॉल्यूशन था, इस 1 लीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस 1 लीटर में मैंने 1 लीटर वाटर और डाल दिया,
ये 1 लीटर सॉल्यूशन था और इसमें मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास ये जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया अब हो गया मेरे पास ये सॉल्यूशन 2 लीटर। अब ये सॉल्यूशन हो गया मेरा 2 लीटर। तो 1 लीटर का भी मोलर कंडक्टेंस, इसका और इसका मोलर कंडक्टेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आयंस, टोटल आयंस Y है तो यहां पर भी टोटल आयंस Y रहेंगे। वो इस वॉल्यूम में Y आयंस है और यहां इस वॉल्यूम में Y आयंस है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दिस सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दिस सॉल्यूशन सेम। बट अब अगर मैं पर ml सॉल्यूशन की बात करूं, ये पर ml सॉल्यूशन, ये पर ml सॉल्यूशन, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर ये जो 1 ml सॉल्यूशन है, ये जो 1 ml सॉल्यूशन है, इस 1 ml सॉल्यूशन में अगर x आयंस है तो इस 1 ml सॉल्यूशन में x/2 आयंस हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 ml, तो इस 1 ml में मैंने क्या कहा, x आयंस है, तो इस 1 ml में कितने आयंस हो जाएंगे, x/2, क्योंकि वॉल्यूम डबल होने से वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल हुआ तो आयंस तो थ्रू पूरे 2 लीटर के अंदर स्प्रेड हो गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो x आयंस है पर ml, और अगर हमने इसके अंदर 1 लीटर और वाटर डाल दिया तो अब पर ml सॉल्यूशन में, ये जो पर ml सॉल्यूशन है, इस पर ml सॉल्यूशन में जो आयंस है वो x से x/2 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पर ml सॉल्यूशन में, पर y की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। यहां पर अगर y1 आयंस है और y2 है तो y1 और y2, तो y1 इक्वल्स टू y2 रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, हम होल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस होल सॉल्यूशन में y1 आयंस है, 1 लीटर वाटर डाल दिया, होल सॉल्यूशन में y2 आयंस हो गए, क्या रिलेशन आएगा, y1 इक्वल्स टू y2। तो इसकी जो होल सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस है और इस होल सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टेंस है वो सेम रहेगी, बट वॉल्यूम डबल होने से क्या हो जाएगा, पर ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो कप्पा 4 आएगा, क्या रिलेशन रहेगा ये। और अगर मैं इसको ट्रू ले लूं तो जो कप्पा 3 है वो ज्यादा बड़ा है कप्पा 4 से, तो जो कप्पा 3 है वो हो जाएगा कप्पा 3 डिवाइड बाय 2 कप्पा 4, यानी यहां से यहां आएंगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। यानी यहां पर अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा 3 है और वहां पर कप्पा 4 है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई, यहां पर मैंने क्या कहा, कप्पा 3, यहां पर कप्पा 4, ये वाली ज्यादा है। वॉल्यूम डबल हो गया तो कप्पा 4 की वैल्यू हाफ हो गई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, किसकी, इस वैल्यू से हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर। इसीलिए मैंने लिखा कप्पा 4 इक्वल्स टू कप्पा 3/2, यानी वॉल्यूम डबल होने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाफ हो जाएगी, वॉल्यूम 4 टाइम होने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। यानी जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम और पर ml ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीज, उसी प्रोपोर्शन में। तो आपको ये क्लियर हो गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमेशा डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती रहेगी, पर मोलर कंडक्टेंस इनिशियली तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फिर एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक लिमिटिंग वैल्यू पर आ जाती है, और लिमिटिंग वैल्यू पे आने के बाद आप कितना भी डाइल्यूशन बढ़ाओ, उसके अंदर पानी डाल दो, उसका होल सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस फिक्स रहेगा।
अभी हम प्रीवियस एग्जांपल हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली पार्शियली आयोनाइज होता है और ये अलग अलग वीक इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग नेचर रहती है। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 10% आयोनाइज होता है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 20% आयोनाइज होता है, तो ओके। लेकिन एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद फर्दर आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्टॉप हो जाता है। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टार्टिंग में ही मैं एक ये सॉल्यूशन ले लिया और मैं इसका डाइल्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, इनिशियली इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का रिलेशन कम होता है, वो तो आयोनाइज ही बहुत कम होता है। तो जब हम इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये सॉल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट का ये सॉल्यूशन है, हम इसका डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं वाटर ऐड करके, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जो आयनिक कंडक्टेंस होगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस होगा, वही 1 मोल ले रखा है हमने, क्वांटिटी 1 मोल है, फिक्स है। तो स्टार्टिंग में तो ये जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है डाइल्यूशन के साथ वो स्लो डिक्रीज होगी, वो स्लो डिक्रीज होगी। आपने देखा होगा मैंने इसका एकदम शार्प बनाया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो 100% आयोनाइजेशन होता है और बहुत तेजी से आयोनाइजेशन होता है, और यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो वो धीरे 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 आयोनाइज होता है और एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं आगे आयोनाइज नहीं होऊंगा। सपोज करो उसकी नेचर 10% आयोनाइजेशन की है, तो 10% आयोनाइज होके आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। अब वो बोलेगा मैं तो इससे ज्यादा आयोनाइज नहीं होता हूं, आप भले कितना ही मेरे ऊपर पानी डाल दो, मैं तो 10% आयोनाइज रहूंगा, तो 10% ही रहूंगा। अगर 20% है तो 20% ही रहेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करता है और इसका आयोनाइजेशन भी स्लो होगा। तो यहां पर अगर मैंने ये लिया मोलर कंडक्टेंस M1, मोलर कंडक्टेंस M2 और मोलर कंडक्टेंस M3, तो यहां पर भी ये इंक्रीज तो होगा लेकिन स्लो इंक्रीज होगा, स्लो इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, अब आप अपन ने कितना भी इसमें वाटर डालते जाओ तो आयनिक कंडक्टेंस फिर इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आपने ये वाटर बढ़ा दिया तो भी वही वैल्यू, और वाटर बढ़ा दिया तो भी वही वैल्यू, मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई लिमिटिंग वैल्यू वाली। लेकिन यहां पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू में डिफरेंस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू में डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब लिमिटिंग वैल्यू आई थी तो वो 100% आयोनाइज हो गया था, 100% आयोनाइज हो गया, अनआयोनाइज पार्ट था ही नहीं। लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू है, इस सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की दोनों सिचुएशन है, यानी इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का अनआयोनाइज्ड पार्ट भी है, अनआयोनाइज्ड पार्ट भी है और साथ में आयोनाइज्ड पार्ट भी है। जैसे ये ए भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो A+ भी है, B- भी है, ये है। तो यहां पर ये सिचुएशन है। जबकि अगर यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, जो मैं प्रीवियस एग्जांपल दे चुका हूं, उसमें वो अनआयोनाइज्ड पार्ट 0,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है तो उस समय अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग वैल्यू वाला सॉल्यूशन है तो उसमें अनआयनाइज्ड पार्ट कितना है, आप बोलोगे 0। पूरा का पूरा आयनाइज्ड फॉर्म में है। हर आयन, पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हर आयन, यानी 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयंस प्रोड्यूस कर रहा है सारे आयंस की वजह से कंडक्टेंस है। यहां पर तो कंडक्टेंस केवल इस पोर्शन की वजह से है, कंडक्टेंस केवल इस पोर्शन की वजह से है। कंडक्टेंस किस पोर्शन की वजह से है, इस पोर्शन की वजह से। ये तो कंडक्टेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, इसका नो कंट्रीब्यूशन। इसका क्या है, नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, नो कंट्रीब्यूशन इन आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मैं ये कह रहा हूं इस पोर्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन है, यानी जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो भी आई है हमारी, वो इसकी वजह से आई है, इस आयनिक पोर्शन की वजह से आई है। यानी इसके अंदर आप AB A+ एंड B-, तो जो कंडक्टेंस है ये वाली कंडक्टेंस हकीकत में इसकी वजह से है, इसकी वजह से नहीं है। यानी ये ले लिया मैंने, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब समझे? एक्चुअल वैल्यू का मतलब सारे आयंस की वजह से कंट्रीब्यूशन, केवल इस आयनाइज्ड पार्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन है। ये रहा आयनाइज्ड पार्ट जो इस सॉल्यूशन में है। मैं फिर कंपेयर कर देता हूं, जैसे हमारे पास ये लिमिटिंग वैल्यू वाला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। सॉल्यूशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू किसका है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसका आयनिक कंट्रीब्यूशन, और अगर यहां पर सॉल्यूशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, और ये है दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, और ये है मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने ए भी लिया है, तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में XY ले लेता हूं, तो यहां पर अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म दोनों ही है। और यहां तो मैंने अगर XY को डाला तो अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा X+ है और Y- है, 100% आयोनाइज है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म भी है सॉल्यूशन में और आयोनाइज्ड फॉर्म भी है।
और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। तो इसकी वजह से, और यहां पर क्या है, पूरी की पूरी क्या है, यहां पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इस सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितनी है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म 0 नहीं है, होल इज आयोनाइज्ड पार्ट। इस वजह से इसका जो इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रोलाइट का हर आयन आयनिक कंडक्टेंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, पर यहां पर पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ये वाला तो कर ही नहीं रहा है, ये तो अनआयोनाइज होकर बैठ गया है, तो अनआयोनाइज पार्ट आयनिक कंडक्टेंस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, तो केवल ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनिक कंडक्टेंस हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी मिलती है, यानी लिमिटिंग वैल्यू पर भी जो मिलती है, वो पार्शियल कंडक्टेंस है। तो ये तो पार्शियल कंडक्टेंस है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या रहेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग वैल्यू है आयनिक कंडक्टेंस का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग वैल्यू है आयनिक कंडक्टेंस का, वो पार्शियल वैल्यू है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग वैल्यू है आयनिक कंडक्टेंस का, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, होल वैल्यू है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और ये प्रेजेंटेशन से अच्छे से समझ में भी आ रहा है आपको। इसको डिबाई हुक्कल ने एक्स्ट्रा फ्लोटेशन ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया, मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। तो ये था वेरिएशन, मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है, ये डिबाई हुक्कल ने एक इक्वेशन दी जिसका डेरिवेशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट डिबाई हुक्कल ऑमरसन इक्वेशन है। तो वो है मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू ये माइनस बी रूट सी, ये इक्वेशन दी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये सी है। तो लेमडा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। इसका मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। मैंने अभी बताया, जब मैं अगर सी लिख रहा हूं, इसका मतलब अभी इसकी कंडक्टेंस बढ़ने के चांस हैं, और ये जो है लेमडा एम 0 बस लिमिटिंग वैल्यू है, सैचुरेटेड स्टेट आ गई आयनिक कंडक्टेंस की। अब आप पानी कितना भी डाल दो, कुछ नहीं होना है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये वाली वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लिमिटिंग वैल्यू। अब इसमें वाटर डालने से फेरबदल नहीं होगा, इसमें वाटर डालने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बी एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, रूट सी कंसंट्रेशन है, रूट सी इज, यहां पर ये सी किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को। तो हम इसने डिबाई हुक्कल ने कुछ ऑब्जर्व वैल्यू ली, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया जहां एक्स एक्सिस पर तो मोलर कंडक्टेंस है और वाई एक्सिस पर रूट कंसंट्रेशन है। इसमें दो ऑब्जर्वेशन KCl और नीचे है CS3C, ये वाला है CS3C। KCl क्या है, KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl क्या है, KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक लिख दिया, पूरा नहीं लिख रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा
मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब अपनी कार स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट करते ही सीधे ही 100 की स्पीड से भगाना चालू करता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जैसे ही अपन वाटर डालते हैं तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और फिर तेजी से बढ़ना चालू होती है। तो इसीलिए ये जो ऊपर वाला ग्राफ हो गया, ऊपर वाला हुआ वो तो हुआ KCl का, क्योंकि कंडक्टेंस KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा रहेगी। अब आप देखो, सीधी बात है कि कंसंट्रेशन का अगर लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट वाई एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि आप समझो, अगर लेफ्ट टू राइट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू लेफ्ट डाइल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन यू बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है, एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं। यू कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो मैं यू बोल सकता हूं ना, डाइल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। आप मिल्क के अंदर वाटर मिलाते जाओ तो मिल्क की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। मिल्क के अंदर वाटर मिलाते जाओ तो मिल्क की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, मतलब डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, KCl का डाइल्यूशन के साथ, देखो अगर अपन यहां से स्टार्ट करें तो यहां से जब अपन इस ग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और तेजी से क्या इंक्रीज हो रहा है, उसका आयनिक कंडक्टेंस तेजी से इंक्रीज हो रहा है और यहां तक आते आते लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब कितनी पानी मिला दो कुछ नहीं होने वाला, कंडक्टेंस आ गई। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जैसे जैसे इसमें वाटर मिलाते जा रहे हैं कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आयन देने के मामले में कंजूस होता है। वो आयन देना बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आयन देता है, थोड़ी देर बाद बोलता है नहीं साहब बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, करना है जो कर लो। तो अब क्या होगा, वो आयनाइज होगा ही नहीं, तो कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कांस्टेंट हो जाएगी, पर उसकी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। लिमिटिंग वैल्यू आ गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और लिमिटिंग वैल्यू यहां पर आ गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहां पर ये जो कंडक्टेंस है ये मैक्सिमम डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है। अब इससे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, तो यहां पर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की या वीक इलेक्ट्रोलाइट की केवल उन्हीं की वजह से जो पोर्शन आयोनाइज हुआ है, अनआयोनाइज पार्ट कंट्रीब्यूशन में नहीं है, अभी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हमने मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट या डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा, वेरिएशंस देखे, डाइल्यूशन चेंज होने पर या कंसंट्रेशन चेंज होने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किस तरह से चेंज होते हैं, इसके पैटर्न को हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे और लैब में किस तरह से मोलर कंडक्टेंस एक्सप्लेन करेंगे, लैब के अंदर हम किस तरह से मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।